नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा के बागी नेता खुशीराम बालनाहटा ने सरकार पर लगाया चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप, तो भाजपा ने दी हद में रहने की चेतावनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जल्द करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान, शिमला में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोविंद राम बोले। बिलासपुर में निजी बस और मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में 2 नौजवान गंभीर रूप से घायल, पीजीआई चंडीगढ़ में किया रेफर। राजधानी में पैरा टीचर्स ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, बोले नियमित करने की मांग नहीं की गई पूरी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार पर अपने ही नेता खुशीराम बालनाहटा ने आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के विधायक खुशीराम बालनाहटा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर अपने कार्यकाल में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को खोलकर शिक्षा माफिया में तब्दील कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने खुशीराम बालनाहटा को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे डाली है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये चंद पंक्तियां प्रदेश भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। प्रदेश भाजपा को पहले उन्हीं के नेता महेश्वर सिंह ने बयानबाजी कर बेहाल किया था और अब भाजपा विधायक खुशीराम बालनाहटा ने सरकार पर आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा को अपने ही नेताओं का भीतरघात सहना पड़ रहा है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में सरकार पर प्रहार करते हुए खुशीराम बालनाहटा ने भाजपा सरकार को दलालों की सरकार की संज्ञा दे डाली। उन्होंने सरकार पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुंचाकर बड़े नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम पे लूट है एक प्रदेश में। इसके लिए मैंने मांग की है कि एक CAG की मार्फत स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस पार्टी को खून से सींचा, वो तो खून के आंसुओं से रोते रहे, लेकिन कुछ दलाल जो सत्ता के गलियारों में घूमते रहे, बड़े बड़े नेताओं के मुख्यमंत्री के नज़दीक थे, वो मौज करते रहे और उनको सरकार में भी स्थान मिला, उनको संगठन में भी स्थान मिला। उनके कहने से और भी कई काम होते चले गए। उधर बालनाहटा की बयानबाजी का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा प्रवक्ता व हिमुडा के अध्यक्ष गणेश दत्त ने बालनाहटा को हद में रहने की चेतावनी दी है। गणेश दत्त ने खुशीराम बालनाहटा द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हैं और पार्टी पर इस तरह की बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती। गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा सरकार जल्द ही बालनाहटा द्वारा की गई बेबुनियादी टिप्पणियों पर फैसला लेगी। और खुशीराम बालनाहटा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ सरकार के बारे में टिप्पणियां की हैं और कुछ कार्य प्रणाली के बारे में टिप्पणियां की हैं, तो इसको हम एक दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, क्योंकि जिस डाल में हम बैठे हैं अगर उसी को काटने लगेंगे तो ये निश्चित तौर पर एक चिंताजनक स्थिति है। इसलिए जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको तथ्यों को जांच लेना चाहिए और मनगढ़ंत और पूर्वाग्रह से ग्रसित और किसी को एक छवि खराब करने की दृष्टि से इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और ये विषय आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हाईकमांड के समक्ष भी यह विषय आ गया है और इस पर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐन मौके पर भाजपा के अपनों द्वारा की जा रही बयानबाजी पार्टी के मिशन रिपीट में बाधा बन सकती है। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि पार्टी उनके लिए क्या निर्णय लेती है और रुष्ट नेताओं को कहां-कहां जगह देती है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोविंद राम ने कहा कि पार्टी शीघ्र ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई छोटे राजनीतिक दल तीसरे विकल्प के तौर पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नए विकल्प के रूप में उभरने का दम भर रही है।
शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोविंद राम ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की शीघ्र ही घोषणा कर देगी और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, बिजली, पानी व सड़कों में पर्याप्त विकास न होने का आरोप लगाया है। महासचिव गोविंद राम का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस व भाजपा सरकारें लोगों के बीच अपना विश्वास खो चुकी हैं और ऐसे में जनता एक मजबूत तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। गोविंद राम ने दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का फैसला हुआ है, ये चुनाव हम हमारे बलबूते पे, हमारी ताकत पे लड़ेंगे। हिमाचल की जनता बहुत त्रस्त है, जनता ने सबका अनुभव लिया है। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है, भाजपा भी सरकार पहले भी देखी है, आज भी देख रहे हैं। दोनों की तरफ से जो सरकारें आई है उनसे जनता यहाँ की खुश नहीं हुई। इस बार इस चुनाव में उतरना चाहती है। ये तीसरा विकल्प देने की कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। बिलासपुर में कंदौर के नजदीक आवरी गांव के पास एक निजी बस व दोपहिया वाहन की हुई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर काफी जोरदार थी और दोनों नौजवानों को घायल अवस्था में गांव वासियों ने नजदीकी गुमावरी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत खराब होते देख उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया, पर यहां पर भी उनकी हालत में सुधार होता ना देख फर्स्ट एड के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से पता चला है कि ये हादसा काफी ज्यादा गंभीर था। अभी जो ये दो पेशेंट आए हैं एक्सीडेंटल केसेस, इनको फर्स्ट एड दे दी गई है और एम्बुलेंस का तैयार कर दी है। इनके अभी तक तो अटेंडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस वाले भी आ रहे हैं। उनको कि कोई हेल्प मिल जाए हमें इनको रेफर करने में जल्दी, तो जल्दी भी रेफर कर देंगे, तो हम अटेंडेंट भी दे सकते हैं साथ। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता रूपलाल ठाकुर ने कहा है कि भाजपा विकास का मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी और इसी के बल पर पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी टिकट को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और जिसे भी पार्टी टिकट देगी वह सभी को मान्य होगा। रूपलाल ठाकुर ने कांग्रेस की कोठीपुरा रैली को भी फ्लॉप करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए दिहाड़ीदार मजदूरों का सहारा लिया है। पार्टी ने पिछले 5 साल से बिलासपुर में, हिमाचल में पूरे सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, मजदूर, किसान, बागवान, दलित, आम आदमी का ध्यान रखते हुए अच्छे निर्णय लिए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और हर प्रदेश में 72 अवार्ड प्रदेश सरकार को मिले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट का लक्ष्य लेके सभी कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं। चप्पा चप्पा भाजपा का अभियान सदर चुनाव क्षेत्र में लगभग कंप्लीट है। तो मैं भी 1993 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। उसके उपरांत पंचायती राज में पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ और उसके बाद पंचायती राज में तीसरी बार चुन के पंचायती राज का नेतृत्व भी कर रहा हूँ। हिमाचल आजकल चैनल ने युवाओं की भूमिका को देखते हुए चैनल की जिम्मेवारी युवा चेहरे को सौंपकर एक नई पहल की है। जी हां, हिमाचल आजकल चैनल के प्रबंधन की आज शिमला स्थित कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें चैनल के पूर्व संपादक कृष्ण भानु के स्थान पर अब संवाददाता विशाल ठाकुर को नए समाचार संपादक की कमान सौंपी गई है। चैनल के प्रबंधन निदेशक राजेश सबरवाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। हिमाचल आजकल ने युवाओं की भूमिका को देखते हुए चैनल की जिम्मेदारी युवा चेहरे को सौंपकर एक नई पहल की है। हिमाचल आजकल चैनल के प्रबंधन की आज शिमला स्थित कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें चैनल के पूर्व संपादक कृष्ण भानु के स्थान पर अब संवाददाता विशाल ठाकुर को नए समाचार संपादक की कमान सौंपी गई। चैनल के प्रबंध निदेशक श्री राजेश्वर सबरवाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने समाचार संपादक विशाल ठाकुर को बधाई देते हुए उनके द्वारा चैनल के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य में चैनल को बेहतर सहयोग की उम्मीद जताई। चैनल के जनरल मैनेजर नरेश ठाकुर ने विशाल ठाकुर को शुभकामनाएं देते हुए चैनल के प्रति निभाई गई निष्ठापूर्ण जिम्मेदारी, मेहनत व कर्मचारियों में आपसी तालमेल को सराहा। संपादक विशाल ठाकुर ने प्रबंधन द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने चैनल के साथ काम कर रहे सहयोगियों का भी धन्यवाद किया और भविष्य में उनसे सहयोग की उम्मीद जताई। इस मौके पर कंपनी की OSD आशिमा भागचंटा और कार्यालय व फील्ड स्टाफ भी मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे मां चिंतपूर्णी में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा।